दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम भाग 4 देखेंगे। अमीन पटवारी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए यह भाग 4 प्रस्तुति अत्यंत उपयोगी है। इसमें व्यापम 2017 में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित चयनित मॉडल प्रश्न एवं उत्तर शामिल है। छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षाएं हमेशा से प्रतिस्पर्धी रही है और इन परीक्षाओं में कंप्यूटर, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण तथा सामान्य ज्ञान जैसे प्रमुख खंडों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस प्रस्तुति का उद्देश्य छात्रों को क्विक रिवीजन कराना, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज तथा क्लास वीडियो कंटेंट उपलब्ध कराना है। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा से प्रश्न। क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैक। ऑप्शन दिया हुआ है काऊ, डो, हैन, मेर। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी, डो। विशेष स्टेक नर हिरण को कहा जाता है, इसका स्त्रीलिंग डो होता है। दोस्तों, समरी सारांश देखें। अंग्रेजी में नर हिरण को स्टेक कहते हैं और इसकी मादा को डो कहा जाता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर डो है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। रामा एंड वर प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शन है सी, हिम, आई, मी। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है, करेक्ट आंसर है आई, सी। वाक्य होगा रामा एंड आई वर प्रेजेंट इन द क्लास, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट प्रोनाउन है और वर प्रेजेंट इन द क्लास का कर्ता सब्जेक्ट रामा एंड आई है। मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है दोस्तों, का प्रयोग यहाँ गलत होगा, तो वाक्य में सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन चाहिए, इसलिए रामा एंड आई सही होगा, इसलिए सही उत्तर आई है। अगला सवाल है आपका, चूज द करेक्ट कंजंक्शन एंड द फिल इन द ब्लैंक। यू ट्राई, यू विल नॉट सक्सीड, अनलेस, इफ, ऑल्दो, बिकॉज। दोस्तों, सवाल का आंसर है ए, होगा अनलेस। अनलेस यू ट्राई विल नॉट, यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस का अर्थ होता है यदि, नहीं, जब तक नहीं। सही अर्थ बनता है जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। अन्य विकल्प अर्थ के अनुसार उपयुक्त नहीं है। वाक्य में नकारात्मक शर्त आवश्यक है जो अनलेस से व्यक्त होती है, इसलिए सही संयोजक अनलेस है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 31, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही लीन्ड द वॉल। ऑप्शन है ऑन, एट, अगेंस्ट, विथ। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों सी, अगेंस्ट। करेक्ट आंसर सी, अगेंस्ट है। वाक्य देखें, ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट का अर्थ होता है सहारा लेकर टिकना। यह लीन्ड क्रिया के साथ सही प्रीपोजिशन अगेंस्ट ही आता है। अन्य विकल्प के अनुसार देखें दोस्तों उपयुक्त नहीं है। लीन का अर्थ किसी चीज से टिकना, जिसके लिए सही प्रीपोजिशन अगेंस्ट प्रयोग होता है, इसलिए सही उत्तर अगेंस्ट है। वाक्य देखें, ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। दोस्तों, अगला प्रश्न है 32, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। ऑप्शन है द ओशियन कैन बी पंप्ड ड्राई, द ओशियन कैन नॉट बी पंप्ड, द ओशियन कैन नॉट बी ड्राई। डी है द ओशियन कैन नॉट बी पंप्ड ड्राई। दोस्तों, इस सवाल का आंसर होगा डी, द ओशियंस कैन नॉट बी पंप्ड ड्राई। करेक्ट आंसर है डी, द ओशियन कैन नॉट बी पंप्ड ड्राई। एक्टिव वॉइस, यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। दोस्तों, आपको ग्रामर अगर पढ़ना है तो क्लास 8 तक का ग्रामर पढ़िए और सरल भाषा में आपको समझ में आएगा। क्लास 8 तक का वॉइस के बारे में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस, यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट तथा ओशियन को सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है,
ये याद रखना कि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट द ओशियन को सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है और बाकी वाक्य उपयुक्त रूप में बदला जाता है। तो पैसिव फॉर्म में देखिए द ओशियन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई। दोस्तों अन्य विकल्प या तो अधूरे हैं या मूल अर्थ को सही तरीके से व्यक्त नहीं करते। एक्टिव वॉइस देखिए यू कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई का सही पैसिव रूप द ओशियन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई होता है, क्योंकि वर्ब फ्रेज पम्प्ड ड्राई को पूर्ण अर्थ में रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 33, चूज द करेक्ट नरेशन। ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू। ऑप्शन है ऋषि आस्क्ड हिम इफ हिज बैग वाज न्यू। बी है ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू। सी है ऋषि सेड हिज बैग इज न्यू। डी है ऋषि टोल्ड दैट योर बैग वाज न्यू। दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू। करेक्ट आंसर ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू। तो डायरेक्ट स्पीच नरेशन देखिए डू एस डायरेक्ट जो जब पढ़ेंगे हम तो क्लास 8 तक की जो ग्रामर है आप पढ़िएगा और सरल तरीके से आपको समझ में आएगा ग्रामर। तो डायरेक्ट स्पीच देखिए ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू। तो इनडायरेक्ट देखिए आप रिपोर्टेड स्पीच रूल्स देखिए योर हिज प्रोनाउन चेंज, यहाँ चेंज हो रहा है एज पर द ऑब्जेक्ट हिम। इज वाज प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस। दोस्तों इज प्रेजेंट टेंस और वाज पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड के बाद दैट का प्रयोग होता है। इस प्रकार सही अप्रत्यक्ष वचन होगा ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू। दोस्तों समरी देखें प्रत्यक्ष कथन योर बैग इज न्यू को अप्रत्यक्ष बनाते समय सर्वनाम और काल बदला जाता है। ये याद रखिएगा सर्वनाम और काल बदला जाता है, इसलिए सही विकल्प बी ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग ये फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो दिया है रपोर्ट सिरप से आपकी इसमें रपोर्ट या रपोर्ट दिया हुआ है। दोस्तों आंसर होगा ये रपोर्ट। करेक्ट आंसर है रपोर्ट। रपोर्ट का अर्थ होता है मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध या सही और मानक अंग्रेजी वर्तनी है। अन्य विकल्प गलत वर्तनी होगा। समरी देखें रपोर्ट शब्द का सही स्पेलिंग विकल्प ये है जिसका अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच अच्छा और सौहार्दपूर्ण संबंध। दोस्तों अगला प्रश्न देखें सिलेक्ट द करेक्ट आपका एंटम। सेलेक्ट द करेक्ट एंटम फॉर द वर्ड बेसमेज सम्मान को ठेस पहुंचाना। हॉनर डिफेम आप डिस्क्राइब दिया हुआ है दोस्तों और सूली। इस सवाल का आंसर होगा हॉनर्स। करेक्ट आंसर हॉनर्स। बेसमेज का अर्थ होता है किसी के सम्मान को धूमिल करना या बदनाम करना। इसका विलोम वह शब्द होगा जो सम्मान देना या बढ़ाना दर्शाएं। हॉनर्स का अर्थ है सम्मान देना, इसलिए सही विलोम आपका होगा दोस्तों। आपका क्या होगा सही विलोम एंटम होगा। हॉनर्स का अर्थ सम्मान देना, इसलिए यह का सही विलोम होगा एंटम है। अन्य विकल्प देखें दोस्तों डेफेम और डिस्क्राइब सूली सभी बदनाम करना के समानार्थी शब्द हैं। समरी देखें दोस्तों बेसमेज का विलोम वह शब्द होगा जो सम्मान बढ़ाने या देने का अर्थ रखता है, इसलिए सही उत्तर होगा हॉनर्स। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आपका सिनोनिम। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड आपका wretched, अनहैप्पी, शेमफुल। ऑप्शन है हैप्पी आपका मिसरेबल और जॉयफुल और हेल्दी। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा मिसरेबल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 37 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ही ग्रेट लवर ऑफ बुक। इसमें दिया है बिब्लियोग्राफर और बिब्लियोफाइल या बायोग्राफर या फाइल एंड अदर पिस्ट दिया है। दोस्तों इस सवाल का
होगा आपका बिब्लियोफाइल। आंसर है बिब्लियोफाइल। का अर्थ है पुस्तकों का अत्यधिक प्रेमी और पुस्तक प्रेमी है। यह शब्द विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जिन्हें किताबें संग्रह करने और पढ़ने का बहुत शौक होता है। अन्य विकल्पों के अर्थ देखिए, बिब्लियोग्राफर पुस्तक सूची तैयार करने वाला, और बायोग्राफर जीवनी लेखक होता है। फाइल अनदर पृष्ठ का होता है परोपकारी मानव सेवी होता है दोस्तों। सारांश देखिए दोस्तों, इसका समरी है ए ग्रेट लवर ऑफ द बुक के लिए सही एक शब्द आपका क्या होगा, बिब्लियोफाइल है, जिसका अर्थ है पुस्तक प्रेमी। ये हुआ दोस्तों अंग्रेजी से संबंधित लैंग्वेज संबंधित क्वेश्चन।